एलओसी समेत दीगर शोबों पर काफी अहम बातचीत हुई है। एक और अहम खबर, बढ़ती गिरानी पर मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर खूब निशाना साधा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टीएमसी ने कोलकाता में साइकिल रैली का इनेकाद किया। ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर हरीश चैटर्जी स्ट्रीट से सेक्रेटेरिएट नबाना पहुंची। रैली से खिताब करते हुए ममता ने कहा कि महंगाई से अवाम बेहाल है। उन्होंने मजीद कहा कि कीमतों में इजाफे का तरीका परेशान कुन है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क को बेच रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस हुकूमत का जवाल देखना चाहती हैं। मोटेरा का नाम तब्दील किए जाने को उन्होंने अफसोसनाक भी करार दिया। और चलिए सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज वहां पर जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं और इस बीच में ममता बनर्जी ने भी बेहद अनोखे अंदाज में अपने तरीके से महंगाई को लेकर मरकज पर निशाना साधा है। बिल्कुल है ना, आप देखें कि आज जेपी नड्डा ज़रूर है बंगाल में, लेकिन बीजेपी और ममता बनर्जी के माबीन जो लफ्जी जंग है वो काफ़ी पहले से दिखाई दे रही है। खासकर जो सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की अहलिया रोजिरा बनर्जी को नोटिस दिया है, उसके बाद से ही जो है ये लफ्जी जंग जो दोनों पार्टियों के माबीन है, दोनों पार्टियों के बुजुर्ग एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और आज ममता बनर्जी खुद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वो सड़क पर उतरी थी। हमने देखा था कि आज वो उसी तरह से हमने देखा है कि उसी तरह से ममता बनर्जी एहतजाज करती नजर आई जैसे वो एनआरसी और सीए के खिलाफ सड़क पर उतरी। तो एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें लोग परेशान हैं, अगर ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम कह सकते हैं कि जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है उसमें ममता बनर्जी खुद को आवाम से जोड़े रखने की जो कोशिश है उस मुहिम में वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के खिलाफ कई समाजी तंजीमें भी एहतजाज कर रही हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को लेकर जो है वो आगे बढ़ी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला है, जिस तरह से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, लगातार इजाफा किया जा रहा है, वो नाकाबिल कबूल है और उनकी हुकूमत इसकी जो है वो मजम्मत करती है। साथ ही साथ उन्होंने ये और भी एक बात कही है कि लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी का मकसद यही था कि वो सीधे तौर पर आवाम से जुड़े। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। ममता बनर्जी ने जो रैली निकाली, जो एहतजाजी मुजाहरा किया, खुद ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठ कर जो है वो नज़र आई। तो ऐसे में ममता बनर्जी भी खुलकर मैदान में आई हैं और इससे कहीं ना कहीं उनकी कोशिश भी यही होगी कि जो आवाम का साथ है, जो आम लोगों का साथ है, वो उनकी पार्टी को मिले। जी। और शबाना, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी भी लगातार मरकज को निशाना बनाती रही हैं, अब नया नाम सामने आया है। मोटेरा का नाम जिस तरह से तब्दील किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। बिल्कुल है ना, देखिए नाम में क्या रखा है, ऐसी बात लोग ज़रूर कहते हैं, लेकिन नाम की सियासत जो है वो हिंदुस्तान में काफ़ी अहम होती है और नाम को लेकर जो है वो सियासत जो है वो जमकर की जाती है। और आज जिस तरह ममता बनर्जी ने स्टेडियम का नाम बदले जाने के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, तो एक तरह से जिस तरह से अपोजिशन जमातें, अपोजिशन पार्टियाँ मोदी हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही हैं नाम तब्दील किए जाने के मामले में, तो ममता बनर्जी भी उनके साथ आज खड़ी नज़र आई हैं। तो आज ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि ये अफसोसनाक है कि इस तरह से जो है वो नाम बदले जा रहे हैं। और कई बातें उन्होंने कही है, जैसे उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत के खिलाफ जो है लोगों को मुतहिद होना होगा। तो बंगाल में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, हालांकि जेपी नड्डा ने भी इस मामले में कहा है कि बीजेपी ममता बनर्जी आवाम को गुमराह कर रही हैं। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी अपनी ताकत को मजबूत बना रही है बंगाल में, ऐसे में ममता बनर्जी ने इन हालात में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला है। और कहीं ना कहीं जी, तो बहरहाल बयानात और फिर उसके बाद आए तमाम रद्द-ए-अमल पर ही नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम तर जानकारी के लिए।